तो चलिए, आज हम लोग जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटेंसी का जो हम लोग है उससे यहाँ से क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग के सिलेबस में क्लास 11 का जब हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से आज हम लोग बात करेंगे। तो सारे प्यारे बच्चे समझिए, बेसिकली हमारा जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जहां पे हम लोग फर्स्ट टाइम जो है ना ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। यानी जर्नल जो है बुक्स ऑफ क्या है, ओरिजिनल एंट्री है, जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को फर्स्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं एज एंड व्हेन टेक प्लेस। यानी एज एंड व्हेन टेक प्लेस का मतलब होता है कि जब ये ट्रांजेक्शन्स इनकर्ड होता है, यानी जब ये ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस होता है, उस टाइम हम लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये जो वर्ड है ना, एज एंड व्हेन टेक प्लेस का मतलब, इसको बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं ना अकाउंटिंग के टर्म्स में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स का मतलब होता है डेट बाय डेट, या इसका मतलब होता है डे बाय डे। ठीक है। तो आपको ये जो वर्ड है ये समझ में आ गया कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि हम लोग बात किए आज अभी क्या, जर्नल का। इसको हम लोग क्यों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि यही से जो है ना ट्रांजेक्शन्स का जो फर्स्ट स्टेज होता है ना रिकॉर्डिंग का, स्टार्ट होता है आफ्टर बुक कीपिंग। ठीक है। कब इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन इट टेक प्लेस। यानी इस ऑर्डर को हम लोग कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसका मतलब होता है डे टू डे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट बाय डेट। ठीक है। हम लोग डे टू डे भी रिकॉर्ड करते हैं और इसको डेट बाय डेट भी क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब बेसिकली इस जर्नल को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, कि एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस जो एक अकाउंट अगर डेबिट होगा ना, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब हर ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है ना दो अकाउंट्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़े से डबल एंट्री सिस्टम्स के जो है ना बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप समझिएगा, बेसिकली ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, अ बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन, याद रखिएगा कब इसको राइट किया गया, 1494 को, 1494 को बाय द लूका पेसोली। ठीक है। लूका पेसोली कहाँ के रहने वाले थे, द रेसिडेंट ऑफ सिटी विनस, और कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू है कि फर्स्ट टाइम जो है ना अकाउंटिंग के बारे में किसने बात किया, 1494 में लूका पेसोली ने, जो इटली वेनस के रहने वाले थे। अब इसीलिए हम लोग इनको जो है ना क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, या फादर ऑफ इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। यानी डबल एंट्री सिस्टम्स के फादर्स जो है वो कौन है, लूका पेसोली। अब हुआ क्या, इनके बुक्स बहुत ही पॉपुलर हुए, बहुत ही मतलब एक्सेप्टेबल हुए, तो बाद में इनके बुक्स को इंग्लिश में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। तो देखिए क्या बोला है, द बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द ह्यूज ओल्ड कैसल इन 1544 में, यानी 1544 में इस बुक्स को जो है ना ह्यूज ओल्ड कैसल द्वारा जो है ना इंग्लिश में क्या गया, ट्रांसलेट किया गया। अब क्या था कि इस बुक्स के अंदर बहुत सारे एरर्स थे, या बहुत सारे जो है ना मतलब जो टॉपिक्स थे उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड नहीं किया गया था। तो लेटर ऑन इस बुक्स को प्रॉपर तरीके से क्या किया गया, चेंज किया गया। क्या बोला कि लेटर ऑन मेनी चेंज वेर इनकॉर्पोरेट इन द सिस्टम एंड फाइनली अ कंप्लीट बुक इज नेम, उसका नाम क्या है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। याद रखिएगा, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसको किसने राइट किया, एडवर्ड जोनस ने। कब राइट किया, जल्दी से बता दीजिए, 1785 में, यानी 1785 में एडवर्ड जोनस ने इस बुक्स को क्या किया, राइट किया। अब बेसिकली हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अकाउंट्स। तो देखिए इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग ब्रिटिश रूल बोलते हैं या ब्रिटिश अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा जो है ना अमेरिकन क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन रूल या फिर अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। लेकिन क्लास का जो बिगनिंग होता है बेसिकली वो ट्रेडिशनल अप्रोच से होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मॉडर्न अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बेसिकली क्या होता है ना,
जो अकाउंट्स होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दो पार्ट में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स। याद रखिएगा, एक होता है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स। याद रखिएगा, इम्पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली हमारे तीन तरह के अकाउंट्स हो गए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। पहला हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया रियल अकाउंट, और तीसरा क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। अब एक्चुअली क्या है ना कि इसके रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के, तो उस रूल्स को हम लोग अभी समझेंगे। उस रूल्स को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। ठीक है, तो आइए सारे प्यारे बच्चे सबसे पहले समझिए कि हम लोग का जो गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। अगर रिसीवर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और अगर कोई गिवर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट द गिवर। फिर हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट्स के रूल्स। तो रियल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलते हैं? अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट करो, और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करो। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या बोलते हैं? जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेज है उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट, और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स है उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेसिकली ये हमारे रूल्स हो गए। अभी हमने आपके साथ ये नहीं डिस्कस किया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। हम लोग उसको अभी तुरंत डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन आप समझ जाइए कि पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल क्या होता है? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। अब मैंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश किया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेबिट का। तो आप खुद सोचो, पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं? तो रिसीवर को। तो आप देखिए सर, यहाँ पे हम लोग का जो रिसीवर है उसको हम लोग क्या किए? डेबिट किए। अब आप बताइए रियल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं? व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे जो है देखिए जो आ रहा है उसको हम लोग क्या करें? डेबिट कर रहे हैं। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हम लोग किसको करते हैं? एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे द एक्सपेंस एंड लॉसेस जो है उसको हम लोगों ने क्या किया? डेबिट किया। अब बात करेंगे हम लोग क्रेडिट का। तो क्रेडिट का रूल आप सारे प्यारे बच्चे समझिए, जो गिवर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, व्हाट गोज ऑन, अगर यदि कुछ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रियल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और अगर इनकम्स एंड गेन्स हुआ तो इनकम एंड गेन्स को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये बेसिकली हम लोग का डेबिट। याद रखिएगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड बात। समझिएगा बात को। पर्सनल अकाउंट्स, द अकाउंट्स विच रिलेट्स टू द इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस और लाइबिलिटीज। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हो जाएंगे, जितने भी फर्म हो जाएंगे, जितने भी कंपनी हो जाएंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, और जितने भी लाइबिलिटीज होंगे ना, इन सभी को हम लोग कौन से अकाउंट्स बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट्स। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पे पर्सनल अकाउंट्स के यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए, एक इंडिविजुअल है डीएन झा अकाउंट, ये हम लोग का कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट। दूसरा आप लोग देखिए कृष्णा अकाउंट्स, ये भी इंडिविजुअल है, पर्सनल अकाउंट। तीसरा आप लोग देखिए लोन अकाउंट, लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का है क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स भी कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का कैपिटल अकाउंट्स भी पर्सनल है। ड्राइंग्स अकाउंट भी क्या है? पर्सनल है। रिलायंस इंडस्ट्री, ये हम लोग का क्या है? एक कंपनी है, तो ये भी हमारे लिए क्या है? पर्सनल है। ठीक है, एक्स एंड कंपनी जो है ये फॉर्म है, तो ये भी हमारे लिए क्या है? पर्सनल है। ठीक है, और श्री जैन विद्यालय जो है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये भी कौन से अकाउंट्स के अंदर आ गया? पर्सनल अकाउंट। अब बात को समझिएगा, ये जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ना, बेसिकली इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो देखिए नेचुरल पर्सन अकाउंट्स के अंदर क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स। तो नेचुरल पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं? द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, या आप लोग जितने भी खुद अपने अपने नाम लिख सकते हो, आप सभी के सभी क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए, मतलब नेचुरल पर्सन। दूसरा पर्सन अकाउंट जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है,
याद रखिएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इट्स अकाउंट्स ऑफ फर्म, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एक्स एंड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड एंड श्रीज एंड विद्यालय, ठीक है। और लास्ट में होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेंस के मतलब आगे पीछे अगर सफिक्स और प्रीफिक्स लग जाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी वो एक ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे समझिएगा, अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि जितने भी इंप्लॉय है उसका सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग पे है, मतलब देना बाकी है। हो सकता है आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का हो, 2 मंथ्स का हो। ऐसा है कि हमने जो रेंट है उसको हमने प्रीपेड कर दिया, नहीं एडवांस में रेंट हम लोगों ने क्या किया, प्रीपेड कर दिया। तो बेसिकली ये जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं इसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बताइए कौन सा पर्सन, नेचुरल पर्सन, किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, जितने भी इंसान से सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके अंदर क्या आ गया, फॉर्म, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को और ग्रुप को। याद रहेगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक्रूड कमीशन, ये सभी के सभी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे रियल अकाउंट। तो बेसिकली आप समझिए कि रियल अकाउंट किसको बोलते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स व्हिच वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड व्हिच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस का क्या है, एसेट्स और प्रॉपर्टीज है। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। तो अभी हम लोग रियल अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, रियल अकाउंट्स के बेसिकली जो एग्जांपल्स है, जिसके अंदर क्या आ गया, कैश आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गया, लैंड आ गया, गुडविल आ गया, पेटेंट्स आ गया, ट्रेडमार्क्स आ गया, कॉपीराइट्स आ गया। देखिएगा, गुडविल जो है बिजनेस का क्या होता है ना, एक रेपुटेशन होता है। पेटेंट्स क्या होता है, जब भी कोई आप इन्वेंशंस करते हो ना, तो उसका आप एक राइट्स ले लेते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट राइट्स। अगर कोई बिजनेस है, उसका कोई लोगो है, तो उसका हम लोग राइट्स लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क्स। और अगर कोई ऑथर्स जो है बुक्स पब्लिश करते हैं, तो उसका जो राइट्स लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी राइट्स। तो ये सभी के सभी हमारे लिए कौन से रियल अकाउंट, ठीक है। अब बेसिकली आप देखिएगा, ये जो रियल अकाउंट है ना, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक पार्ट हो गया, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसका जिसका फिजिकल टच होता है, और इंटेंजिबल का मतलब इसका कोई फिजिकल टच नहीं होता है, इसके प्रेजेंस को केवल आप क्या कर सकते हो, फेल्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। और इस नीचे वाले पार्ट जो होते हैं, गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इसको हम लोग कौन से अकाउंट्स बोलते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो हम लोग चलने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट तो बहुत आसान है। नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंस एंड इनकम। जितने भी एक्सपेंस और इनकम्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल आप देख लीजिए, सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिएगा, इसके ऊपर जो है ना ये एक्सपेंस है, और इसके नीचे जो है ये क्या है, इनकम है। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस और लॉसेस, और यहाँ पे जो रिसीव्ड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम एंड गेट्स, ठीक है। अब हम लोगों का ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल था। अब समझिए सारे प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पे कुछ जो है ना स्पेसिफिक एग्जांपल दिए हैं, एग्जाम के तौर पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है। जैसे देखिए, रेंट क्या हो गया, रेंट हम लोग का हो गया नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर वही आउटस्टैंडिंग रेंट और प्रीपेड रेंट हो गया तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। और याद रखिएगा, कौन सा पर्सनल, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, याद है ना। दूसरा, सैलरी बताइए, सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी हो गया तो ये पर्सनल है। सेम कमीशन अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल हो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीव्ड एडवांस है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पर्सनल। इंटरेस्ट अकाउंट हम लोग के लिए क्या हो गया, नॉमिनल, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और एक्रूड इंटरेस्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल। यानी सफिक्स और प्रीफिक्स अगर दी लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल। याद समझिएगा सारे प्यारे बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे जो है ना कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको इस एग्जांपल्स का आंसर हमको बताना है कि कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है। तो यहाँ पे है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो आप बताइए सारे प्यारे बच्चे, एक एक करके बता दीजिए। सबसे पहले कैपिटल क्या है, तो कैपिटल जो है हम लोग का कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स भी हम लोग का कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कैश हम लोग का कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कमीशन पेड खर्चा है तो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है, कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। डेटर्स और क्रेडिटर्स इंसान होता है तो इसको भी हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। मशीनरी एसेट्स होता है, रियल अकाउंट। बिल्डिंग एसेट्स होता है, रियल अकाउंट। सैलरी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। पेटेंट्स याद रखिएगा, एसेट्स है,
कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। गुडविल एसेट्स है, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। इंश्योरेंस खर्चा है, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और बैड डेट लॉसेज है, इसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो ये बेसिकली हम लोगों का जो है ना फर्स्ट लेक्चर था बेसिक्स। अब हम लोगों ने इसको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे पासिंग, हम लोग जर्नल एंट्री किस तरह से पास करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। आई होप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे, समराइज करोगे, तो आपको जर्नल एंट्री पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।